नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। माझ्या काकांनी ते चालू केलं होतं आणि मी आता त्या संस्थेचा अध्यक्ष आहे म्हणून अभ्युदय नगरच्या मध्ये काय चाललंय आणि काय प्रश्न आहे त्याच्याशी मला माहीत आहे। माझी आई महाराष्ट्रीयन आणि वडील गुजराती म्हणून मी खरा मुंबईकर आहे, ज्याच्या रक्तात मराठी आणि गुजराती दोन्ही रक्त वाहतात। महाराष्ट्रात पण तेच आहे। महाराष्ट्राच्या धमनीतून रक्त जे वाहतं त्याच्यात गुजराती मराठी सगळ्यांचा अनुदान इतकाच मोठा आहे। मी मराठी बोलतो पण मी हिंदी जास्त बरं बोलतो म्हणून थोडं जे बोलायचं आहे ते मी हिंदीत बोलीन। और मैंने ये पहले भी 2 सभाओं में ये बात कही है कि मेरे परिवार पे ठाकरे परिवार का एक बहुत बड़ा एहसान है। प्रबोधनकार ठाकरे ने मेरे परदादा बापू महात्मा गांधी की जान बचाई थी। हमारा परिवार उस उपकार का एहसान हमेशा मानता आया है। और ये जो मैं इंडिया और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए रास्ते पे निकलकर कैंपेन कर रहा हूँ, वो उस उपकार को थोड़ा बहुत उसका बोझ थोड़ा कम करने की कोशिश है। उसके साथ साथ ही भारत की आत्मा को बचाने के लिए ये चुनाव में हमने काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत का धर्म लोकशाही है, उसका धर्म ग्रंथ हमारा संविधान है। और आज दोनों के ऊपर एक खतरा ऐसा करके रखा है कि इस चुनाव में अगर उन शक्तियों को हम हराएंगे नहीं तो हम शायद हमारे राष्ट्र और हमारे संविधान को खो बैठेंगे। और इसलिए हमारा एक एक वोट महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के लिए जो भी डालेंगे हम, वो धर्म युद्ध से कम नहीं होगा। ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है कि हमारे धर्म लोकशाही को बचाने के लिए हम हमारा वोट महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को दें। और ऐसा भी नहीं है कि वो कैंडिडेट लायक नहीं है। एक से एक लायक कैंडिडेट जो यहीं के हैं वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस में इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंपोर्ट किए हुए कैंडिडेट उनको लाने पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के ऊपर पिछले कुछ दिनों से जिस महाराष्ट्र को हम छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू, अंबेडकर, फुले और सारे संतों की भूमि के नाम से जानते थे, उसमें गद्दारों की सरकार का एक कलंक लगा हुआ है। 20 तारीख को अपने वोट से उस कलंक को हमने धोना है। और इन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस बार चुनावी पक्षों के साथ साथ मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी चुनाव के मंचों पे आके आपसे विनती कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। 20 तारीख को याद रहे, भारी संख्या में मशाल, पंजा और तुतारी बजाने वाला आदमी इन निशानियों को याद रखकर जहां जिस निशानी का उम्मीदवार हो वो इन 3 निशानियों के बटन ही हमने दबाने हैं। हम सब आतुरता से जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।